हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम हमारी भाषा जो व्याकरण जो हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में वो पार्ट 1 था। आज हम उसके जो वर्कशीट है पार्ट 2 में हम उसके वर्कशीट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, आओ दोहराएं। तो बच्चे चलिए थोड़ा सा हम अपनी जो मेमोरीज है उसको थोड़ा सा ताज़ा कर लेते हैं। जो पिछले वीडियो में हमने जो भाषा के बारे में पढ़ा उसके बारे में छोटा सा हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाषा के द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, और दूसरों की बातों को क्या करते हैं, हम समझते हैं। भाषा में क्या करते हैं हम, भाषा के द्वारा हम अपने मन की जो बातें होती हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की जो बातें होती हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, अगला देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से भाषा के दो रूप मैंने बताए थे आप लोग को। यहाँ पे देखिए, मौखिक और दूसरा हो गया लिखित। ठीक है, मुख से निकला हुआ मौखिक भाषा हो गया, और जो हाथ से हम लिखते हैं, लिखकर जो हम अपनी मन की बात को बताते हैं या एक दूसरे को बताते हैं, तो वो होगी लिखित भाषा। ठीक है, संसार में सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी बोली होती है, यानी कि अपनी उनकी खुद की भाषा होती है। जैसे मेंढक टर्टर की आवाज़ करके अन्य जो मेंढक होते हैं उनको अपनी भाषा को बताते हैं और अपनी भाषा में वो लोग टर्टर की आवाज़ से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, चलिए आओ करें। जरा बताइए तो हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुँचाते हैं, बताइए बच्चों। भाषा के द्वारा। ठीक है, हम अपने मन की जो बात होती है उसको हम दूसरे तक कैसे पहुँचाते हैं, भाषा के द्वारा पहुँचाते हैं। ठीक है, टेलीफोन पर भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। जब हम किसी को मोबाइल पर बात करते हैं या किसी को कॉल लगाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं ना। यानी कि मुख से निकला हुआ जो भाषा होता है, मुख से जो हम बोलते हैं मुंह के द्वारा, वो मौखिक भाषा है। तो यानी कि टेलीफोन जो होता है, हम मोबाइल में या टेलीफोन में बात करते हैं तो वो हमारी होती है मौखिक भाषा। लिखते समय हम भाषा के किस रूप का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा का। जब हम लिखते हैं तो कौन सी भाषा का वो करते हैं हम, लिखित भाषा का। ठीक है, आइए अब लिखें। आइए अब हम लिखें। यहाँ पे वर्कशीट दिया है, सही या गलत का चिन्ह लगाना है, यानी कि निशान लगाना है। तो बच्चों बताइए, अपनी बात दूसरों को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल क्यों। जब हम अपनी बात बताते हैं तो भाषा की ज़रूरत हमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होती है बोला है, तो ये चीज़ क्या हो गया हमारा, गलत। ठीक है, भाषा के दो रूप होते हैं। हाँ, भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों, दो रूप होते हैं। कौन कौन से, मौखिक और लिखित, यानी कि ये सही है हमारा जवाब। मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, बिल्कुल सही। गाय चिंघाड़ कर अपने मन की बात बताती है, हाँ सही। बच्चों यहाँ पे अगला वर्कशीट देखिए, नीचे भाषा के दोनों रूपों के चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे लिखिए कि वहाँ भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है। आपको पिक्चर्स देखना है बच्चों और बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपसे पूछते हैं और आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, ये जो पिक्चर्स दिख रहा है आप लोग को, क्या दिख रहा है कि एक जो बच्चा है यानी कि लड़का है वो क्या कर रहा है, टीवी पर कुछ देख रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो यहाँ पे कौन सी भाषा का वो हो रहा है, यहाँ पे मौखिक का। कौन सी भाषा का हो रहा है यहाँ पे, मौखिक भाषा का। ठीक है, और ये एक बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है, किताब पर या कॉपी पर कुछ लिख रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई हमारी, लिखित भाषा हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, एक दादी जो है अपनी पोती से क्या कर रही है, बातें कर रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर लिख रहा है, मतलब कीबोर्ड पर लिख रहा है, तो कंप्यूटर पर टाइप हो रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, लिख रहा है, मतलब लिखित भाषा हो गई है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए हम अगले वर्कशीट की ओर चलते हैं। तो अगला वर्कशीट में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यहाँ पे आपको बॉक्स में आंसर दिए गए हैं, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है ये वर्ड से। ठीक है,
तो हम डैश अपनी बात समझाते हैं। हम अपनी बात कैसे समझाते हैं? सुनकर, बोलकर। हम अपनी बात को बोलकर, हम अपनी बात को बोलकर समझाते हैं। दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं। अब जब हम बोलकर समझाएंगे किसी को तो वो सामने वाला क्या करेगा? सुनेगा। ठीक है, तो वो सुनकर हमारी बात को समझेगा। कोयल डैश करती है। कोयल क्या करती है? कोयल कुहू कुहू की आवाज़ करती है। ठीक है। मेंढक क्या करता है? मेंढक टर टर करता है। ठीक है। जो अगला वर्कशीट देखिए, अगला वर्कशीट में यहाँ क्या बोला गया है कि चित्रों के अनुसार बोलियों का मिलान कीजिए। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्रों को ध्यान से देखना है और जो उनकी जो बोली है जानवरों की, उनको पहचान कर आपको मैच करना है। ठीक है। तो यहाँ क्या दिया है? सबसे पहले ये क्या पिक्चर्स दिख रहा है? बकरी। ठीक है। बकरी क्या करती है? मैं करती है। ठीक है, ये मैच हो गया। तोता क्या करता है? टें टें करता है। ठीक है, यहाँ मैच हो गया। कुत्ता क्या करता है? भों भों। ठीक है। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। ये आप लोग को पता होगा, घोड़ा कैसा करता है? हिनहिनाता है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊं म्याऊं करती है। और कौवा जो होता है वो काँव काँव करता है। तो इस प्रकार से हमने भाषाओं के बारे में जाना, उनके भेद के बारे में जाना और उनके वर्कशीट किए हमने। तो इस प्रकार से आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए और जितना जल्दी आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि भाषा क्या होती है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग को सीखने के लिए और अच्छा मौका मिलेगा। तो आप लोग को बच्चों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या होती है और भाषा हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है और अन्य जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनके लिए भी भाषा कितनी ज़रूरी है, जिससे कि वो अपनी बात को बताते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अगले व्याकरण के टॉपिक को लेकर आएंगे और आप लोग को समझाएंगे।